पफ मॉर्निंग टू नाइट यूज करती थी, फिर स्लोली आफ्टर दिस डाइट मैंने जब से स्टार्ट किया है उसके बाद फिर 1 पफ पे मैं हुई, और अब मैं 1 पफ लेती हूँ, लेकिन वो भी 2 डेज का मेरा वो आ गया गैप। Welcome to eMediGuard Global, where we celebrate remissions and reversals. Today we have Ms. Rabia from UK and the founder of eMediGuard Global, Dr. Khan. I welcome both of you. आज हम लोग मिस राबिया के ग्लिम्स जर्नी के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं. She was with us since 3 months. She was there with us for her issues like IBS, obesity, asthma and leaky gut. I would request Dr. Khan sir, please Rabia ji से कुछ questions पूछिए so our viewers can get a glimpse of her journey and how eMediGuard has helped her. Please sir. Thank you so much Dr. Namrata. राबिया जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर प्रोग्राम. जी कैसे हैं आप? हाउ आर यू फीलिंग टुडे सिस्टर राबिया? ओके फाइन. ओके तो स्टार्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आपसे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताइए कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे क्यों आए थे आप? व्हाट वाज द मेजर रीजन? क्या मेजर रीजन था, क्या प्रॉब्लम था लेके आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और कब आए थे आप? मुझे फ्यू प्रॉब्लम्स थे जब मैं आई थी. तो ब्रीदिंग का इशू था और कुछ और प्रॉब्लम्स थे. तो अब नाउ आई एम गेटिंग बेटर. जी थैंक यू सो मच. या सो अभी जब आपको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम था, फिर उसके बाद भी दूसरे इश्यूज थे जैसे कि आपको लिथार्जी था, वीकनेस था एंड ऑल दैट, इजंट इट? और थोड़ा सा आपको लीकी गट का भी इश्यूज थे और आपके गट का भी इश्यूज था. सो आफ्टर कमिंग टू अवर प्रोग्राम, हाउ यू फेल्ट इनिशियली? बिकॉज हम आपका मील प्लान चेंज किए, फिर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज किए, इजंट इट? सो हाउ यू फेल्ट इनिशियली कैसा लगा, फिर उसके बाद कैसा आप कोप अप करें? बहुत बेटर लगा मुझे एक्चुअली. पहले से बहुत ज्यादा मुझे बेटर लगा. और अभी कुछ थोड़ा सा ब्रीदिंग का है मुझे इशू, थोड़ा सा है, मतलब पहले नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बहुत बेटर लगा मुझे. डाइट प्लान और योगा क्लासेस से मुझे बहुत ज्यादा बेटर मैं फील करती. जी अच्छा, अभी ब्रीथिंग का जो बोल रहे थे आप, पहले आपको ब्रीथिंग का कितने साल से प्रॉब्लम था? मुझे 10 इयर्स से था ये. जी तो उसके लिए आप क्या कहाँ पर गए थे, कितने डॉक्टर्स के पास गए थे और डॉक्टर्स क्या दिए आपको? कुछ मैंने मेडिकेशन, वो इनहेलर स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे इनहेलर सजेस्ट कर दिया था. पहले ब्लू इनहेलर किया था, फिर उसके बाद मुझे पिंक इनहेलर किया था, फोस्टर इनहेलर. तो वो मैं 10 इयर्स से वो यूज कर रही हूँ. जी अभी कैसा है? अभी पहले आप कितने बार यूज करते थे इनहेलर, अभी कितने बार यूज कर रहे हैं? 2 पफ मॉर्निंग टू नाइट यूज करती थी, फिर स्लोली आफ्टर दिस डाइट मैंने जब से स्टार्ट किया है उसके बाद फिर 1 पफ पे मैं हुई, और अब मैं 1 पफ लेती हूँ, लेकिन वो भी 2 डेज का मेरा वो आ गया गैप. फैबुलस. तो अभी अभी आपको समझ में आ गया कि अभी इससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, करेक्ट, कि भाई आपके जो आपको सांस फूल रहा था, तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करे, सांस के लिए लगा दिया, दैट्स इट. 10 साल 8 साल आप 8-10 साल इसको यूज करें डेली सुबह शाम, राइट? जितने भी आप डॉक्टर के पास गए थे, यहाँ यूके में हो या पाकिस्तान में हो या इंडिया, कहाँ भी आप गए थे वर्ल्ड में, कहीं भी आप गए थे डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर सिर्फ आपको क्या करा, सिम्टोमेटिक पे लगा दिया था, करेक्ट? सांस आए वो ले लो, जब सांस बंद है, ठीक है, सांस बढ़ गई, ब्रेथलेसनेस ले लो, फिर उसके बाद आपको रिलीफ फील होता. तो ये क्या है? सिम्टोमेटिक है. जनाब ये सिम्टम है, बुखार जैसा सिम्टम है. सांस आपका फूलना भी सिम्टम था. बट हमारे प्रोग्राम पे जब आप आए तो हम आपका रूट कॉज पे काम करें, करेक्ट? आपके गट पे काम किए, फिर आपके खाने को चेंज किए, फिर लाइफस्टाइल पे चेंज किए, राइट? तो उससे आपको एक लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिला, करेक्ट? यस, राइट. तो लोग जो अभी जो तकलीफ में है, जो प्रॉब्लम में है ये, राइट, जो दवाएं खाते हैं सालों साल, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? स्टेट में मेडिकेशन पे नहीं जाना चाहिए, अपनी डाइट को पहले वो करें और स्लोली एटलीस्ट ट्राई तो करें. जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. बिकॉज लोग क्या है ना, तकलीफ में है सिस्टर. आप देख रहे थे, आप खुद भी तकलीफ में थे, नहीं? कितने साल थे आप तकलीफ में? मैं फर्स्ट इनहेलर यूज कर रही हूँ, तो इसमें स्टेरॉइड है, तो वो मेरी बॉडी अभी यूज्ड टू हो गई है स्टेरॉइड के लिए. तो इतनी मतलब मुझे सेंस है नो हाउ ये रिसर्च खुद भी सर्च किया सारा, तो वो मेरी बॉडी यूज्ड टू हो गई है स्टेरॉइड की ना. तो अब स्लोली नो कि वो स्लोली ही वो बेटर होगा.
स्टेट जी में वो जी होगा। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी लेवल कैसी है, और आपका भी वेट का भी हम कर रहे थे, आपको वेट भी कैसा बराबर जा रहा है आपका वेट लॉस? वेट मेरा 68 पॉइंट समथिंग था व्हेन आई वाज जी स्टार्टेड ये मील प्लान। तो अब जी मेरा 65, आज मैंने किया 65 है मेरा। 65, वेरी गुड, फैबुलस। तो वेट भी आपका कम है। देखिए देखिए, वेट भी कम होने से और आपका डाइट भी चेंज होने से, आपका लाइफस्टाइल चेंज होने से आपको काफी फर्क पड़ा, करेक्ट? काफी फर्क पड़ा। आपकी जी आपकी दवाओं की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो गई, करेक्ट? यस यस। जी। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? क्या भाई लोग को दे शुड नॉट टेक एनी पेन, इजंट इट? तो लोग जो पेन किलर्स खाते हैं, जो लोग जो मेडिसिन खाते हैं, जो रेगुलरली इतने ह्यूज मेडिसिन सालों साल खाते हैं, राइट? तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है अभी आपको पता है, राइट? डाइट प्लान पे थोड़ा सा वो करें, अपनी डाइट पे करें, और जी मेडिसिन पे, डायरेक्ट मेडिसिन पे ना जाएं, इनहेलर पे ना जाएं। वो थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा कर लें तो बेटर होगा। मेरा काफी लोग, मतलब मेरा तो बेस्ट जा रहा है, तो जी मैं यही तो सजेस्ट आपका बेटर है। या मेरा जी बेस्ट ये सजेस्ट करूंगी कि डाइट प्लान पे इसको फॉलो करें, एटलीस्ट ट्राई करें। जी 2 मंथ्स 3 मंथ्स ट्राई करके देख लें। अगर उन्हें फील हो मतलब थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ वो जाता है तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज फिर ये तो चॉइस है, उसको फिर डिसकंटिन्यू कर दें, ये तो चॉइस पे है। अगर जा रहे हैं तो डेफिनेटली, यू आर परफेक्टली सेड, आप बिल्कुल सही बोले। अगर सही जा रहे हैं तो व्हाई डोंट यू ट्राई लाइफस्टाइल चेंज? एंड इट बेसिकली इसमें क्या होना, आपको फिर रूट कॉज पे काम हो रहा है ना, अब तक रूट कॉज पे काम, खाली सिम्टम पे काम हो रहा था, इजंट इट? सो जैसा कि आपने देखा राबिया जी को कंडीशन थी, कितनी क्रॉनिक कंडीशन थी, उन्होंने स्टेरॉइड्स लेके उनको इम्यूनोसप्रेशन हो गया था। सो व्हेन शी केम टू मेडिकार्ड, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उनका लाइफस्टाइल ठीक किया, उनका इम्यूनिटी डेवलप किया, और धीरे धीरे यू कैन सी एंड आप सुन सकते हैं उनके मुंह से कि उनको कितना बेनिफिट है आज। तो दिस इज द पावर ऑफ डाइट, दिस इज द पावर ऑफ लाइफस्टाइल, राइट? we can reverse and manage so chronic conditions just with simple lifestyle modifications, with simple medicinal diet, with naturopathy therapies, with ayurvedic therapies, and with yoga. So don't get in the trap of medicines. Yes, for acute conditions, for emergency, medicines are important, surgeries are important, but for chronic conditions like these, जो कि राबिया जी ने बताया, we can manage them with lifestyle modifications and with alternative therapies. So please, आप भी अपना guide definitely. That's what. So now you know, people are watching this show. We have so many examples with us, like Rabia's sister, and we have so many videos out there for you to go and watch that, and don't get stuck. Don't get stuck with the chronic burden of medications. So don't get stuck in the vicious cycle of medication, because medication attracts more medications, right? And now the statistics which says, like, you know, almost 45 to 50% of the hospitalizations globally are happening just because of medication, either the complications or side effects or long-term complications. Just because of that, 45 to 50% of the hospitals are getting filled because of medications. So please remember, medication is not the cure. Medication is just the gimmick of a big pharma, where they're just focusing on the symptom. I know sometimes in emergencies, as Dr. Amrata said, myself was an example, in emergencies, my life was saved during emergencies, thanks to A&Es, thanks to surgeries, surgeons who have put implants in my heart after that. But after that, they put me on 8-9 medication. That's when I started asking questions. And I reversed my situation. Like this, we have so many people on our platform who have reversed their chronic situations in terms of metabolic disorders, in terms of autoimmune conditions, in terms of mental health conditions. So people are reversing their conditions on our platform. So kindly don't get stuck with these medications, with these pills. This is a gimmick of big pharma, where they want to manage you with long term. Abhi dekho, Rabia, sister Rabia, she was put on medication for almost 8 years. राइट? कितना बिजनेस मिला होगा, कितने बार ईमेल करे उन्होंने, और उसके पास बिकॉज ऑफ दैट so many puffs she has used, so much of business they got it. But what happened now? What is happening is, after using the medication, if they're getting relieved after 1 year, 2 years, that's understandable. That still people can use it. But she's been used for 8 years with no sight of hope, no sight of healing or cure. What you'll see that. So now at our platform, she has reversed her situation.
just by focusing on our lifestyle, food, sleep, stress, and sports and activities. That's what we are offering on the platform. Believe in eMedicard Global. Believe in your own body as a medicine. Believe in food as a medicine. This is what we are trying to highlight through these programs, through these interviews, through our channel. Thank you for watching us. Kindly please share this video to your family and friends who are suffering with these problems like asthma, metabolic issues. So everything is reversible. Everything is reversible. Most of the conditions are reversible. So kindly promote this and share this video to your family, friends, and relatives. And don't forget to like it and subscribe our channel and leave a comment. And if you want any new programs, you want us to share some new ideas or tell some topic about some topic, kindly share that in a comment. We'll try to create some new video for you. Thank you so much for watching us. Thank you, Rabia ji, for coming for a short notice, and thank you for giving your straight your feedback for the people to see and hear how your lifestyle has. How changes in your lifestyle and food has given you so much of miraculous results in your life after 8 years of you struggling with asthma. Thank you for coming. Thank you, Dr. Marta. Thank you, sir.